तो मैं फुटबॉल में क्लब वर्सेस कंट्री की प्रॉब्लम ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमने ऑलरेडी बहुत बार होते हुए देखा है इंटरनेशनल फुटबॉल में। मतलब बड़े बड़े नेशंस में भी ये होता हुआ देखा है कि क्लब्स प्लेयर्स को रिलीज नहीं कर रहे हैं, नेशनल टीम बैक कर रही है, आप प्लीज कर दीजिए। बट इसकी वजह है क्योंकि फीफा ने कुछ गाइडलाइन सेट करी हैं जो कि नेशनल टीम को फॉलो करनी पड़ती है। क्लब के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं रहता। और ये प्रॉब्लम हमारी अब इंडिया में भी आ चुकी है। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हो इंडियन फुटबॉल टीम जो हमारी फेडरेशन है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, वो एशियन गेम्स के स्क्वाड को लेकर काफ़ी टाइम से एफएसडीएल से, हमारे क्लब से बहुत रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लेयर्स को रिलीज़ किया जाए। बट क्लब्स बहुत ज़्यादा हेसिटेंट हैं कि किया जाए ना किया जाए, क्या इफेक्ट पड़ सकता है उनकी लीग कैंपेन पे आईएसएल में। और बहुत सारे रीजंस हैं इसके पीछे। क्लब्स भी अपनी तरफ से गलत नहीं है। बट अभी देखिए हमारे ओपिनियन जो हमारे फैंस ने, जितने आईएसएल फैंस हैं, दो हिस्सों में डिवाइड हो चुके हैं। दोनों के अपने अलग अलग ओपिनियन। एक है कि नहीं, नेशनल टीम इज प्रायोरिटी, जो कि बिल्कुल सही है, नेशनल टीम से बड़ा कुछ नहीं होता। और एक है कि क्लब फुटबॉल भी नुकसान कर जाएगा, क्योंकि क्लब को अगर 2-3 मैचेस या 2-3 मैचेस में प्लेयर्स अवेलेबल नहीं रहेंगे उनके, और 2-3 मैचेस खराब कर दिया। हमारा 38 मैचेस भी तो है नहीं, प्रीमियर लीग की तरह तो है नहीं कि 38 मैच है तो 3 मैच इफेक्ट नहीं करेगा। हमारे पास आईएसएल में सिर्फ 22 मैचेस हैं, 3 मैच इफेक्ट कर सकते। तो जो उधर साइड है, दूसरी साइड क्लब फुटबॉल, वो भी गलत नहीं है। बट अभी यहाँ टॉपिक उठता है कि ये जो प्रॉब्लम है, देखिए ये अराइज क्यों होती है। तो जो अभी जल्दी फुटबॉल फैंस बने उनके लिए बता दें कि फीफा ने एक गाइडलाइन सेट किया है कि आउटसाइड ऑफ फीफा विंडो क्लब्स आर नॉट मैंडेटरी टू रिलीज द प्लेयर्स। अगर फीफा विंडो के बाहर कोई टूर्नामेंट पड़ता है तो क्लब्स रिलीज जरूरी नहीं है करें। और अगर टूर्नामेंट पड़ रहा है तो क्लब तो और ज़्यादा मतलब हिचकिचाएंगे करने में। अभी देखिए क्लब्स ने कहा, क्लियरली कहा, अगर फीफा विंडो चलिए नहीं है, बट अगर यहाँ पे आईएसएल ना पड़ा होता तो वो प्लेयर्स रिलीज कर देते। अब यहाँ सबसे पहली गलती किसकी आती है, प्रॉब्लम कहाँ हुई? प्रॉब्लम हुई हमारी शेड्यूलिंग में। शेड्यूलिंग के देखिए सबसे पहले एशियन गेम्स की डेट्स हमें लास्ट ईयर कंफर्म हो चुकी थी। जब पोस्टपोन हुआ तो लास्ट ईयर के एंड में ही ये डेट्स आ चुकी थी कि इस टाइम पे होना है, और हमें ये पता था कि इस टाइम पे फीफा विंडो नहीं चलेगा। और बिकॉज हमने इतना जैम पैक्ड शेड्यूल बना दिया ना, इतना जैम पैक्ड शेड्यूल, एशियन कप पोस्टपोन हो गया, एशियन गेम्स भी इधर आ गया, और मतलब जितने विंडो है, फ्रेंडलीज विंडो, उनको भी यूज़ कर लिया। तो उसकी वजह से हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। अब देखिए सबसे पहली ड्यूटी यहाँ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की ये बनती थी कि उनको क्लियरली इन एडवांस ये बात करनी चाहिए थी एफएसडीएल से कि देखिए भाई, हमारा नेशनल टीम हमारे लिए प्रायोरिटी है, ये सब जानते हैं। तो नेशनल टीम को हमें टाइम देना है, आप आईएसएल को 10 दिन रोक दो, ये हमारा होना चाहिए था। बट जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं उसका कहना है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने ये क्लब्स को और एफएसडीएल को बताया था कि ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है। क्लियर रिपोर्ट नहीं है, मतलब एकदम कंफर्म नहीं है। बट जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं, और हो सकता है ये एक रीज़न है क्योंकि शेड्यूलिंग को कर दी गई थी, उसके बाद आपने रिक्वेस्ट करी 10 दिन पोस्टपोन करने की, दैट वाज नॉट पॉसिबल। आप शेड्यूल ऑलरेडी कर चुके हो। तो अगर ये सच है कि एआईएफएफ ने ये बात कही कि यूथ जो हमारे मतलब उनको चांस देने के लिए है, मेन टीम उतारने के लिए नहीं है, तो फिर यहाँ पे सबसे बड़ी गलती ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की है, क्योंकि हमें एक एग्जेम्पशन मिला है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हमें बहुत मेहनत के बाद, बहुत रिक्वेस्ट के बाद परमिशन दी कि आप जाके खेलिए। उसके बाद अगर हम ये मतलब बात है कि नहीं, मेन टीम नहीं उतारेंगे, तो उधर से भी हमको हो सकता है नेक्स्ट एशियन गेम्स में हमें पार्ट ना लेने दिया जाए। अभी अब की बार तो चलिए हमारा इतना अच्छा कैंपेन चला साफ चैंपियनशिप में, इंटरकॉन्टिनेंटल कप में, कि उसके बदौलत हमें चांस मिल गया। उसके 15-20 दिन बाद ही वो कैंपेन चालू हुआ था, और एट दी एंड हमारा मेहनत रंग लाई थी, जितने भी प्रोटेस्ट हुए थे। बट अगर आप मेन टीम नहीं उतारोगे वहाँ पे, देखिए ग्रुप स्टेज तो ईजी थोड़ा सा है, क्वालिफाई कर सकते हैं, बट राउंड ऑफ 16 एटलीस्ट हम चाहते हैं यार क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल्स तक तो जाए। अगर सेमीफाइनल्स तक भी पहुंचती है ना, गोल्ड ब्रॉन्ज भी नहीं लेके आती, अगर 4th प्लेस पे भी फिनिश करती है ना, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और अगर कहीं ब्रॉन्ज वगैरह हम ला सकते हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है। स्क्वाड, सारी टीम्स अपने मेन स्क्वाड नहीं खिला रही हैं, कुछ टीम्स खिला रही हैं, कुछ नहीं, मिक्सअप है। तो एक चांस है कि नहीं हम अच्छा कर सकते हैं अगर एक पूरे फ्लो में चले, मेन टीम बेस्ट टीम खिलाई जाए वहाँ पे। बट प्रॉब्लम है क्लब्स रिलीज नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज अगर रिलीज करते हैं और हम एटलीस्ट अगर क्वार्टर फाइनल्स तक जाते हैं तो 2 मैचेस प्लेयर्स को मिस करने पड़ेंगे, मिनिमम 2 मैचेस हर क्लब को। और जो क्लब एएफसी चैंपियंस लीग, एएफसी कप में खेल रहे हैं उनके तो और ज़्यादा, बिकॉज एएफसी चैंपियंस लीग एक बड़ा टूर्नामेंट है, एएफसी कप भी एक कॉन्टिनेंशियल लेवल टूर्नामेंट है, तो क्लब थोड़ा सा हेजिटेंट हैं।
अब यहाँ पे क्लब्स की गलती क्या होती है कि कई क्लब्स हमने देखे हैं जिनके पास ऑप्शंस ज़्यादा हैं, उनके पास एक पोजीशन पे 3-3 प्लेयर्स हैं लेकिन वो रिलीज करने को तैयार नहीं। ओडिशा एफसी के पास मिडफील्ड में कई प्लेयर्स हैं, उन्होंने रिलीज नहीं किया। थॉयबा को अगर रिलीज करते, एक बहुत अच्छा प्लेयर है थॉयबा, उधर भी गेम टाइम मिल जाता। यहाँ पे सबको गेम टाइम मिल नहीं सकता, 3 में 1 या 2 ही खेलेंगे। आपने कर दिया नरेंद्र गहलोत को, ठीक, चलिए ठीक है नरेंद्र गहलोत, लेकिन वहां पे आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे। तो ये चीज़ एक एग्जाम्पल दिया हमने, ये चीज़ थोड़ा सा माइंडसेट समझ नहीं आया। बाकी हमें सपोर्ट चाहिए ओनर्स की साइड से, जो हमारे जितने स्टेक होल्डर्स हैं ना उसमें ओनर्स भी आते हैं। ओनर सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा है। बेंगलुरु एफसी की बात की जाए, सुनील छेत्री ने क्लियरली कहा कि साइमन ग्रेसन अलाउ नहीं कर रहे थे, खुश नहीं थे, लेकिन मैनेजमेंट चाह रहा था। मैनेजमेंट का क्या मतलब? मैनेजमेंट मीन्स उनके जो ओनर है, मैनेजमेंट ठीक है सबका डिस्कशन, लेकिन मेन कौन होता है? मेन होता है ओनर। पार्थ जिंदल साहब, आप जानते ही हैं उनको, हम भी जानते हैं, और इतना तो क्लियर ही पता है कि भाई वो बंदा चाहता है इंडियन फुटबॉल आगे बढ़े। दैट्स द रीजन कि उसने कहा है, वरना कोच की मर्जी के बिना आपने टीम को, मतलब प्लेयर को, सुनील छेत्री को वहां जाने की परमिशन दी, बहुत बड़ी बात है। इस तरीके के हमें चाहिए प्लेयर्स कोच। और बेंगलुरु एफसी के पास थोड़े से मतलब बैकअप्स भी हैं। तो देखा जाए ना, ऑल ओवर सबसे पहली मिस्टेक जो हो गई वो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से, उनको क्लियरली इन एडवांस ये करना चाहिए था। बिकॉज अगर एक रूल है क्लब्स आर नॉट मैंडेटरी, तो आप क्यों फोर्स नहीं कर सकते? आप क्लब्स को भी, क्लब्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो। 2 मैचेस हमारी निगाह में तो कम है कि नहीं यार 2 मैचेस से क्या फर्क पड़ जाएगा, लेकिन फर्क पड़ सकता है। एट दी एंड वो पता चलेगा कि क्या पता एक टीम के मतलब अच्छा कर जाए। अब फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, हमारा जो इनिशियल एशियन गेम्स स्क्वाड था उसमें बेंगलुरु एफसी से 6 प्लेयर्स थे और केरला ब्लास्टर्स से सिर्फ 2 या 3 थे। तो अगर वो सारे प्लेयर्स चले जाते हैं, 6 प्लेयर्स इधर से, 2-3 उधर से, तो स्ट्रॉन्ग कौन सी हो जाती है? वो केरला ब्लास्टर्स के पास एक स्टेप अहेड हो जाता मैच में, ऑलरेडी वो स्ट्रांग हो जाती, बिकॉज उनके से 2 ही 3 हैं, इधर से 6 चले जाते हैं। तो इसलिए बेंगलुरु एफसी ने भी अश्योर के जितना भी बड़ा मतलब इंडियन फुटबॉल लवर ओनर हो, अच्छा है ओनर हो, वो भी नहीं चाहेगा कि 6 प्लेयर्स आप भेजो, बिकॉज क्लब इज इंपॉर्टेंट है, क्लब फुटबॉल भी। 2-3 मैचेस अगर आपको प्ले ऑफ से बाहर कराने में बहुत ज़्यादा काफ़ी हैं। एट दी एंड हमें पता चलता है 3-3 पॉइंट्स, 1-1 पॉइंट्स गोल डिफरेंस पे टीम बाहर होती हैं। तो ये एक चीज़ है जो हमारे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को, एफएसडीएल को और सारे आईएसएल क्लब को समझना पड़ेगा। अभी स्क्वाड कंफर्म नहीं हुआ है कि हमारे एशियन गेम्स में क्या स्क्वाड जाने वाला है, बहुत सारी न्यूज़ निकल के आ रही हैं, बट एक सीख है हमारे सभी स्टेक होल्डर्स के लिए कि अगली बार से जब भी ये हो, क्लियरली इन एडवांस बात करी जाए, डिस्कशन हो और शेड्यूल उसी तरीके से प्रिपेयर किया जाए। और जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं ना, उसका शेड्यूल ऑलरेडी बहुत पहले से आउट कर दिया जाता है ताकि आगे कोई डिफिकल्टी ना हो। जितने भी एएफसी लेवल टूर्नामेंट्स होते हैं या फिर एशियन गेम्स होता है, इसका शेड्यूल जो है बहुत पहले से, एएफसी के जितने टूर्नामेंट्स उसका 2027 तक के शेड्यूल निकल चुके हैं। तो अब यहाँ पे ड्यूटी बनती है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की कि वो भी कोऑपरेट करें उनके साथ, क्लब्स के साथ, कि क्लब का भी नुकसान ना हो, आपका भी नुकसान ना हो, और प्रॉपरली एक प्रॉपर शेड्यूल बने और सब कुछ मतलब बढ़िया तरीके से चले। तो अभी देखिए, मेरा कोई ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन नहीं है। चाहते हैं हम क्लब भी अच्छा करें, एफसी चैंपियंस लीग के मैचेस है, नेशनल टीम को भी चाहते हैं, बट इतना ज़रूर चाहते हैं कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा प्लेयर्स हैं, आपके पास एक पोजीशन पे इवन 2 भी प्लेयर्स हैं ना यार, प्लीज़ रिलीज़ कर दो। तो अगर रिलीज़ कर सकते तो एक प्लेयर के साथ 2 मैच हो सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना करें। जैसे मुंबई सिटी है, इनका समझ में आता है, एफसी चैंपियंस लीग आप खेल रहे हो, इनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ओडिशा एफसी के पास कुछ प्लेयर्स मतलब ऐसे ऑप्शन हैं, मिडफील्ड स्पेशली उनके पास काफ़ी ऑप्शन हैं, एक आध आप रिलीज कर सकते हो। मोहन बागान के पास स्क्वाड डेप्थ है, उन्होंने सुमित राठी को रिलीज किया है और कुछ प्लेयर्स और भी हैं। तो दीपक टांगरी को भी रिलीज किया है, ये न्यूज़ आ रही है। लिस्टन कोलासो को कंफर्म नहीं है, तो उम्मीद करते हैं कि स्क्वाड हमें एक अच्छा स्क्वाड देखने को मिले। बाकी जो स्क्वाड कंफर्म हो जाएगा, एक दिन पहले हम पूरा प्रीव्यू करेंगे एशियन गेम्स का, कहाँ तक जा सकती है। मेंस फुटबॉल का करेंगे, अगर टाइम मिला यार, अगर हो पाया ना, वुमेन्स फुटबॉल को भी कवर किया जाएगा, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं वुमेन्स फुटबॉल को। तो काफ़ी टाइम बाद वीडियो बनाई, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा लोगों तक कि यार जितने भी लोग हैं वो इस बात को समझें कि एक तरफ होने से कुछ नहीं होना, ना वो गलत है ना वो गलत है, 2 ओपिनियंस हैं, दोनों में कोई गलत नहीं है, दोनों के अपने ओपिनियंस ठीक हैं, बट हमें यहाँ साथ होना है, समझना है कि दोनों एक साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को।